प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आज 13 नंबर की कंडिका, तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्रः वै प्रजापतिः तस्य अहः एव प्राणः रात्रिः एव रयिः प्राणं वै एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यम् एव तत् यत् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। ठीक, अन्वय। अहोरात्र पहली पंक्ति लगभग सरल है। अहोरात्रः वै प्रजापतिः तस्य अहः एव प्राणः रात्रिः एव रयिः। अब आगे देखिए, 2-3-4 शब्द छोड़कर ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, पीछे एते प्राणं वै प्रस्कन्दन्ति आगे यत् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, पीछे तत् ब्रह्मचर्यम एव। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखिए। तो कबंदी नाम के ऋषिपुत्र ने आचार्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा था, इमाः प्रजाः कुतः प्रजायन्ते, ये सब प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तो आचार्य पिप्पलाद जी ने उत्तर देना आरंभ किया था, 4 नंबर कंडिका से आरंभ किया था और क्रम बताया कि उस ईश्वर ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, फिर उसने रई और प्राण को उत्पन्न किया, चंद्र और सूर्य को उत्पन्न किया, और उस मिथुनात्मक रई और प्राण ने आगे संवत्सर को उत्पन्न किया। फिर संवत्सर का ही एक अवयवभूत जो मास, तो बताया उसका अवयव होने के कारण वो संवत्सर क्या है, मासात्मक है, तो मास भी प्रजापति ही है। और उस मास में भी फिर मिथुनत्व है, क्या रई और प्राणत्व है। तो उस मास का एक भाग जो कृष्ण पक्ष वो रई है और शुक्ल पक्ष जो है वो बताया प्राण। अब इसके आगे प्राण जो है ना, तो भी प्रजापति है। तो एक तो मूल प्रजापति हुआ जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ है। फिर उससे उत्पन्न होने के कारण रई और प्राण, चंद्र और सूर्य, रई प्राण मतलब चंद्र सूर्य मिथुन, वो भी प्रजापति है बताया था। और उससे उत्पन्न हुआ संवत्सर भी प्रजापति है।
उससे उत्पन्न मास वो भी प्रजापति है, उस संवत्सर का एक अवयवभूत मास वो भी प्रजापति है, और उस मास का भी एक अवयवभूत जो क्या अहोरात्र है वो भी प्रजापति है। तो वो बता रहे अब, तो क्या अहोरात्र वही प्रजापति, अहोरात्र ही प्रजापति है। ठीक है, फिर बोलेंगे अहोरात्र यदि प्रजापति है तो उसमें उसके अंतर्गत मतलब वो मिथुनात्मक ही है, तो उसमें प्राण कौन है और रई कौन है? तो कह रहे हैं कि तस्य अह एव प्राण। अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात मिलकर, कुल मिलाकर काल अहोरात्र। हम लोग अभी की भाषा में 24 घंटा कह सकते हैं, और ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो 30 मुहूर्तात्मक काल, मतलब एक दिन रात दिन मिलकर। ठीक है, तो अहोरात्र जो है वही प्रजापति है, वो मासात्मक प्रजापति अहोरात्र रूप है, रात दिन रूप है, और उस रात दिन में जो दिन है वह प्राण है। तो वह कह रहे तस्य अह एव प्राण, अहोरात्र के अंतर्गत जो अह मतलब दिन वो प्राण है, और रात्रि ही एव रई, और रात्रि क्या है? रई है। तो कहाँ तक आए? हिरण्यगर्भ जो है वहां से शुरू किया तो रात दिन अहोरात्र तक आकर रुक गए। फिर उस अहोरात्र से क्या उत्पन्न होता है? तो व्रीहि चावल आदि उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यदि जो भी धान है, ज्वारी, गेहूं, बाजरा, चावल, जो भी उत्पन्न हो रहा है वनस्पतियां, वो सब तब टिकती है जब रात दिन है। केवल रात ही रात रहेगी तो भी ये धान आदि कुछ उत्पन्न होगा नहीं, और केवल दिन ही दिन रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो दिन में सूर्य प्रकाश उनको मिलता है, और रात में चंद्र से अमृत की प्राप्ति होती है, तो वो परिपक्व होती है सब फसल। और आदमी भी, प्राणी भी तभी जीवंत है, रात दिन है इसलिए। केवल दिन ही रहता तो भी संभव नहीं है जीना, या रात ही रात रहेगी तो भी जीना संभव नहीं है। ठीक है, तो उस अहोरात्र से उत्पन्न होता है फिर व्रीहि आदि, फिर उससे उत्पन्न होता है आगे रेत आदि, वो सब बताएंगे। फिर उससे उत्पन्न होती है प्रजा। तो कबंदी के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो वहां से शुरू किया हिरण्यगर्भ से, तो व्रीहि, आवादक, अहोरात्र, व्रीहि, रेत आदि ये सब क्रम बताएंगे। किंतु यहाँ पर रात और दिन इसका प्रसंग आया है। दिन को कह दिया प्राण और रई को कह दिया रात्रि। इस प्रसंग वश एक निषेध को बता रहे हैं और एक विधि को भी बता रहे हैं। यद्यपि यह प्रकरण विधि निषेध परक प्रकरण नहीं है, किंतु प्रसंग आया इसलिए चलते चलते उस निषेध को भी बता रहे हैं और एक विधि को भी बता रहे हैं। ठीक है, तो कौन से निषेध को बता रहे हैं? तो कह रहे ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, जो मूढ़ लोग दिन में रत्या रमन करते हैं, स्त्री आदि के साथ संयुक्त होते हैं दिन में, तो वे क्या? एते प्राणम प्रस्कंदन्ति, वे लोग अपने प्राण को शुष्क बनाते हैं, या अपने से अलग करके उसका नाश कर रहे हैं। अतः वो नहीं करना चाहिए, ये निषेध हुआ। और यद रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, और ऋतु काल में रात्रि के समय में ही भार्या के साथ संयुक्त होते हैं, तत् ब्रह्मचर्यम एवं, वो ब्रह्मचर्य रहने की तरह ही है। अर्थात ब्रह्मचर्य का जो फल मिलता है वो फल उसको भी मिल सकता है। ये उसका महात्म्य थे, विधि हुआ, प्रसंगवश विधि प्राप्त हुई। ठीक है जी, तो चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ हम लोग लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य। तो प्रजापति ही सर्वात्मा, प्रजापति ही सर्वात्मा इति पूर्वोक्तम एव, इति पूर्वोक्तम एव अर्थम दृढ़यितुम तस्य अहोरात्रात्मकत्वम
अहोरात्रात्मकत्वं बोधयति बोधयति अहोरात्र इति। अहोरात्र इति हो गया। चलो, प्रजापति सर्वात्मा है, ये जो पीछे बताया उसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए अब वो तस्य अहोरात्रात्मकत्व, वो प्रजापति अब अहोरात्रात्मक है, इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रतीक अहोरात्र, अहोरात्र बराबर दिवारात्र रूप, दिवारात्र रूप। कौंस में लिखिए त्रिंशत् मुहूर्तात्मकः, त्रिंशत् मुहूर्तात्मकः कालः, कालः त्रिंशत् मुहूर्तात्मकः कालः। मनुष्य पितृ, मनुष्य पितृ देव ब्रह्म भेद भिन्न, मनुष्य पितृ देव ब्रह्म भेद भिन्न। कौन सी बात? आगे प्रतीक वै बराबर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। आगे प्रतीक है प्रजापति, प्रजापति बराबर मासात्मक प्रजापति, मासात्मक प्रजापति। कौंस में लिखिए मासस्य अहोरात्र स्वरूपत्वात्, मासस्य अहोरात्र स्वरूपत्वात्, स्वरूपत्वात्। ठीक है, हाँ। कौन सा बात? आगे प्रतीक तस्य, तस्य बराबर अहोरात्रात्मक प्रजापतेः, अहोरात्रात्मक प्रजापतेः। ठीक है, प्रतीक आगे अहह एव, अहह एव बराबर दिनम एव, दिनम एव। ठीक है, आगे प्रतीक प्राणः, प्राणः बराबर आदित्य, आदित्य। कौंस में लिखिए दिनादित्ययोः, दिनादित्ययोः, ययोः उभयोः, उभयोः प्रकाशात्मकत्वात्, प्रकाशात्मकत्वात्। कौन सा बात? आगे प्रतीक रात्रि ही एव, रात्रि ही एव बराबर निशा एव, निशा एव। आगे प्रतीक है रयिः, रयि बराबर चंद्रः, अर्धविराम अन्नम, अन्नम पूर्ण विराम। कौंस में एक वाक्य अन्नः प्राण, प्राणत्वोक्ति प्रसंगात्, प्राणत्व उक्ति प्रसंगात्, अन्नः
प्राणत्वोक्ति प्रसंगात प्राणत्व उक्ति प्रसंगात आगे दिवा मैथुनम निषेधति। दिवा मैथुनम निषेधति। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक, ठीक है, ये प्रतीक है। बराबर कामुकाः जनाः, कामुकाः जनाः। आगे प्रतीक दिवा बराबर अहह एव, अहह एव। कौंस में लिखिए दिवसे, कौंस बंद, दिवसे कौंस बंद। आगे प्रतीक रत्या, रत्या बराबर रति प्रदायिन्या स्त्रिया, रति प्रदायिन्या स्त्रिया। कौंस में लिखिए स्त्री संभोग रूप क्रीडया, स्त्री संभोग रूप क्रीडया। कौंस बंद। आगे प्रतीक है संयुज्यन्ते, संयुज्यन्ते बराबर संबध्यन्ते, संबध्यन्ते अर्धविराम। मैथुनम आचरन्ति, मैथुनम आचरन्ति बराबर रमणम कुर्वन्ति, रमणम कुर्वन्ति। ठीक है, आगे प्रतीक एते, एते बराबर दिवसे मैथुनम कर्तारः, दिवसे मैथुनम कर्तारः। आगे प्रतीक प्राणम, प्राणम बराबर सर्व जीवन कारण भूतम, सर्व जीवन कारण भूतम आदित्यम प्राणम, आदित्यम प्राणम सर्व जीवन कारण भूतम आदित्यम प्राणम। आगे प्रतीक वही बराबर एव, वही बराबर एव। आगे प्रस्कंदन्ति प्रतीक है, प्रस्कंदन्ति बराबर निष्कासयन्ति, निष्कासयन्ति अर्धविराम। शोषयन्ति, शोषयन्ति अर्धविराम। नाशयन्ति इति यावत्, नाशयन्ति इति यावत् पूर्णविराम। कौंस में लिखिए तस्मात्, तस्मात् अहनि, अहनि मैथुनम न कर्तव्यम, मैथुनम न कर्तव्यम इति प्रासंगिकः प्रतिषेधः, इति
प्रासंगिक प्रतिषेध कंस वाक्य। आगे प्रतीक है यत, बराबर प्रसिद्धम, बराबर प्रसिद्धम तद। आगे प्रतीक रात्रौ, बराबर निशि, निशि। आगे प्रतीक है रत्या, बराबर रत्या, बराबर स्त्रिया, स्त्रिया। कंस में लिखिए स्त्री संभोग लक्षण मैथुनेन, स्त्री संभोग लक्षण मैथुनेन, मैथुनेन कंस वाक्य। आगे प्रतीक है संयुज्यन्ते, बराबर रमन्ते, रमन्ते, बराबर मैथुनम आचरन्ति, मैथुनम आचरन्ति। और आगे प्रतीक तत्, तत् बराबर रात्रि रमणम, रात्रि रमणम। आगे प्रतीक ब्रह्मचर्यम एव, ब्रह्मचर्यम एव, बराबर ब्रह्मचर्य व्रत फलदम, ब्रह्मचर्य व्रत फलदम, ब्रह्मचर्य व्रत फलदम एव, पूर्ण विराम। कंस में एक वाक्य लिखिए ब्रह्मचर्यम एव तद, ब्रह्मचर्यम एव तद इति प्रशस्तम, इति प्रशस्तम रात्रिगमनम, रात्रिगमनम। तस्मात् निशि ऋतौ, तस्मात् निशि ऋतौ भार्यागमनम, भार्यागमनम कर्तव्यम, कर्तव्यम। विधि प्रासंगिक, विधि प्रासंगिक, पूर्ण विराम कंस बांध हो गया। अर्थ देखो देखिए, तो अहोरात्र अर्थात दिवारात्र रूप, दिन और रात मिलकर, मतलब 63 मुहूर्तात्मक काल, 30 मुहूर्तात्मक काल मतलब एक दिन, रात दिन मिलकर। ठीक नहीं, हम लोग कहते 24 घंटा, तो एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटा बीत जाते हैं, तब एक अहोरात्र पूरा होता है। ठीक है, तो मुहूर्तात्मक 63 मुहूर्तात्मक काल, लेकिन हम लोगों का अहोरात्र अलग है, पितृ लोगों का अहोरात्र उसका काल गणना अलग है, देवता लोगों का अलग है, और ब्रह्मदेव का अलग अलग है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से है। ब्रह्मदेव का एक दिन बीतता है तो हमारे कई युग बीत जाते हैं तब तक उसके एक दिन में, इसलिए हर एक की काल गणना अलग अलग होती है। ठीक है जी, चलिए, वही मतलब प्रसिद्ध अर्थ में आया हुआ अव्यय है। और कह रहे प्रजापति, मतलब क्या, अहोरात्र प्रजापति, अहोरात्र ही प्रजापति है। मतलब इसके पूर्व में जो मासात्मक प्रजापति बताया था, वो मासात्मक प्रजापति अब किम रूप हो गया, अहोरात्र रूप है। ठीक है, अवयवी अवयव में समाहित रहता है,
जैसे कल बताया था, गंगा जी एक एक बूंद में भी गंगात्व है, गंगा जी पना है कि नहीं, उस प्रकार। तो मासात्मक प्रजापति, क्यों? मासस्य अहोरात्र स्वरूपत्वात्, मास जो है वह अहोरात्र स्वरूप है, अहोरात्र से अतिरिक्त मास नहीं है, अतः मासात्मक प्रजापति कौन हुआ? अहोरात्र। अहोरात्र भी प्रजापति बन गया। उस अहोरात्र और प्रजापति के भी दो अंश, एक प्राण और एक रई। तो प्राण कौन है? तो कह रहे तस्य अहोरात्रात्मक प्रजापति, अहोरात्रात्मक प्रजापति का अह एव करते कहते दिनम एव, दिन। दिन मतलब क्या? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का काल, 15 मुहूर्तात्मक काल, ये हुआ दिन, ये हुए प्राण। ठीक है, तो अह एव प्राण, प्राण मतलब आदित्य। अब दिन को ही प्राण क्यों कहा, रात को क्यों नहीं कहा? तो उसके लिए कारण बताया, दिन और आदित्य, सूर्य। प्राण शब्द का अर्थ आदित्य बताया है। तो दिन और आदित्य दोनों भी प्रकाशात्मक है, अतः दिन को ही कह दिया क्या? प्राण। और रात्रि ही एव रई, रात्रि मतलब निशा, रात्र, सूर्यास्त होने के बाद से लेकर पुनः सूर्योदय होने तक का काल, 15 मुहूर्तात्मक काल है वो भी। ठीक है, लगभग। तो निशा एव रई, रई मतलब चंद्र है, वही अन्न है। ठीक है, अब कह रहे अन्न प्राणत्व उक्ति प्रसंगात, अन्न मतलब दिन, दिन को प्राण कह दिया। इस प्रसंग से प्राप्त दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए, इस प्रासंगिक निषेध को कर रहे हैं, श्रुति कर रही है। तो क्या कर रहे हैं? ये कामुका जना, जो कामुक जन है, अत्यंत काम वाले लोग है, कामुक लोग है, वे क्या करते हैं? यदि दिवा रत्या संयुज्यन्ते, दिवा मतलब दिन में, है कि नहीं, रत्या रत्ती प्रदान करने वाली स्त्री के साथ, अर्थात स्त्री संभोग रूप क्रीड़ा करते हैं, संयुज्यन्ते, संबध्यन्ते, अर्थात मैथुन करते हैं, रमन करते हैं। तो ये ते ऐसे वो लोग क्या करते हैं भाई? बहुत हानि कर लेते हैं अपने। वही करे एते दिवसे मैथुनम करता रह, दिन में मैथुन करने वाले लोग। प्राणमेव प्रस्कंदंती, सर्व जीवन के लिए कारणभूत जो आदित्य रूप प्राण है उसको ही निकाल देते हैं, निष्कासयति, अपने शरीर से शुष्क कर देते हैं, नाश कर देते हैं, तो महत हानि हो जाती है उनकी। इसलिए निषेध हुआ, प्रासंगिक निषेध। तस्मात् अहनि मैथुनम न कर्तव्यम इति प्रासंगिक निष्प्रतिषेध, प्रासंगिक प्रतिषेध है। प्रासंगिक मतलब प्रसंग से आया, दिन रात का विषय इसलिए कह दिया, वैसा तो प्रसंग नहीं आ गया। प्रसंग क्या चल रहा है कि प्रजा कैसी उत्पन्न होती है, बात चल रही है। विधि निषेध पर प्रकरण नहीं है, तो भी कह दिया, तो प्रासंगिक निषेध हुआ। और आगे यत, यत मतलब जो कोई प्रसिद्ध अर्थ है। तो रात्रौ, रात्रौ मतलब रात्रि में, रात में, रत्या स्त्रिया, स्त्री के साथ, स्त्री संभोग लक्षण मैथुने न संयुज्यन्ते, संयुक्त हो जाता है, रमन करता है, मैथुन करता है रात्रि में स्त्री के साथ। तब तो वह रात्रि रमन, रात्रि में किया हुआ रमन कैसा है जी? ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य की बराबर है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य व्रत फलदम, ब्रह्मचर्य व्रत का जो फल मिलता है उसी प्रकार का फल देने वाला है। तो ब्रह्मचर्य व्रत फलदम एवं। आगे ब्रह्मचर्यम एवं तद, प्रशंसा की, प्रशस्तम, तो प्रशस्तम रात्रि गमनम, तस्मात् इसलिए निशी मतलब रात्र में, ऋतु काल में भार्यागमन करना चाहिए। यह प्रासंगिक विधि हुआ। हो गया जी, ये बात हो गई। अब चलते हैं इस कंडिका का भाष्य। तो भाष्य को देखिए। सह अपि मासात्मा प्रजापति ही स्वावयवे अहोरात्रे परिसमाप्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय। सह मासात्मा प्रजापति ही अपि, सह मासात्मा प्रजापति ही अपि, क्या? स्वावयवे अहोरात्रे परिसमाप्यते।
ठीक है, अर्थ देखिए। तो सह वह जो ऊपर के कंडिका में 12 नंबर के मंत्र में कहा हुआ बात है कि मास ही क्या है, प्रजापति है। अब कह रहे कि वह ऊपर कहा हुआ जो मासात्मा प्रजापति, मासात्मा मतलब मासात्मक महीना, वही प्रजापति है, ऐसा बताया था। तो मासात्मा प्रजापति ही अपि वो भी क्या, स्व अवयवी, स्व मास, उसका अवयव कौन, अहोरात्र, ठीक है कि नहीं, महीना का अवयव कौन हुआ, अहोरात्र, रात्रि। तो स्वावयवे अहोरात्रे परिसमाप्यते, परिसमाप्यते का अर्थ लिखिए समाहितम भवति, वह समाहितः भवति, समाहित होता है। अवयवी अपने अवयव में समाहित होता है, इसलिए परिसमाप्यते मतलब समाहितः भवति, समाहित होता है। लगा इतना? आगे की पंक्ति, अहोरात्र वही प्रजापति पूर्ववत, कैसा पढ़ेंगे, पूर्ववत अहोरात्र वही प्रजापति ही। पूर्व मतलब पहले की तरह, अहोरात्र भी क्या है, प्रजापति, मतलब जैसे रई और प्राण प्रजापति है, संवत्सर प्रजापति है, मास को प्रजापति बताया है कि नहीं, उस प्रकार अहोरात्र भी क्या है, प्रजापति है। पूर्ववत अहोरात्र वही प्रजापति। आगे, तस्य अपि, तस्य, तस्य मतलब अहोरात्र रूप प्रजापति का, तस्य अपि अह एव प्राणः, उनमें अहोरात्र रूप इनमें से जो अह है, दिन, वही प्राण है। प्राण, प्राण मतलब अत्ता है, अग्नि है, क्योंकि प्राण को ही बताया है क्या, अत्ता, अग्नि, सूर्य, आदित्य, ये सब बताया है। और आगे, रात्रि एवं रई पूर्ववत, और रात्रि क्या है, रई है। वो रई कैसा, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब कैसा भाई, तो पूर्ववत शब्द पर लिखिए, पूर्ववत मतलब रई ही अन्नम चंद्रमा इत्यर्थ, रई ही अन्नम चंद्रमा इत्यर्थ। रात्रि रई है, और रई पूर्ववत मतलब रई ही अन्न है, रई ही चंद्रमा है, ऐसा समझना। लग गए इतना? अब आगे, प्राणम प्रतीक है, उसका अर्थ करें अह, प्राण मतलब अह, अहरात्मा, अह आत्मानम, अहरात्मानम। तो प्राणम, प्राणम शब्द का अर्थ कर दिया अहरात्मानम, अहरात्मानम का अर्थ लिखे दिनात्मकम प्राणम। अह आत्मानम मतलब अह स्वरूप, अर्थात दिनात्मक प्राण, दिन स्वरूप प्राण, दिनात्मकम प्राणम। हो गया ना? देखिए, प्राणम अहरात्मानम वा मतलब वही, एते प्रस्कंदंती, वा एते प्रस्कंदंती प्रतीक है, प्रस्कंदंती का अर्थ कर रहे हैं निर्गमयंती, शोषयंती, वा स्वात्मन विच्छिद्य अपनयंती। ठीक है, तो देखो भाई, तो प्रस्कंदंती का अर्थ कर रहे हैं निर्गमयति, निकाल देते हैं प्राण को, पीछे आया ना, प्राणम अहरात्मानम, और दिन स्वरूप जो प्राण, उसको ही क्या ये लोग निर्गमन कर देते हैं, प्राण को, ऊर्जा को, शक्ति को निर्गमयंती, शोषयंती, शुष्क कर देते हैं। वा क्यों, स्वात्मन विच्छिद्य, अपने से अलग करके नष्ट कर देते हैं। स्वात्मन विच्छिद्य, अलग करके, अपनयंती मतलब नष्ट कर देते, नाश कर देते हैं। कौन, लेकिन कौन उस अहरूप प्राण को नष्ट करते हैं, शुष्क करते हैं, निकाल देते हैं, अपने से अलग करके नाश कर देते, कौन, के, आगे आया के, कौन, तो कह रहे हैं ये दिवा अहणे रत्या, रति कारण भूतया सह स्त्रिया संयुज्यन्ते, मिथुनम मैथुनम आचरन्ति मूढ़ा, या तक मूढ़ा तक, ये सी मूढ़ा तक,
तो इस इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। तो ये फिर अंतिम का शब्द लेंगे मूढ़ा, ये मूढ़ा। फिर पुनः शुरू में आइए, दिवा अहणि, रत्या, प्रत्या प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे रति कारण भूतया। आगे स स्त्रिया न, तो स्त्रिया सह, स्त्रिया सह संयुज्यन्ते, संयुज्यन्ते का अर्थ कर रहे हैं मिथुनम, मिथुनम का अर्थ कर दिया मैथुनम आचरन्ते। ठीक है, देखो भैया, ये मूढ़ा, जो मूढ़ लोग, अविवेकी लोग, दिवा अहनि, दिवा का अर्थ कर दिया अहनि, दिन में, रत्या मतलब रति कारण भूतया स्त्रिया सह, रति के लिए कारणभूत जो स्त्री उसके साथ संयुज्यन्ते अर्थात मिथुनम मैथुनम आचरन्ति, मैथुन करते हैं दिन में। तो वे लोग क्या करते हैं, फिर पीछे वाला लगाना, प्रस्कंदन्ति, प्राणम प्रस्कंदन्ति, अपने प्राण को ही क्या करते हैं, नक निकाल देते हैं, नष्ट करते हैं, शुष्क करते हैं, ये लगाना हो गया। आगे चलिए, यतः एवं, जिस कारण से ऐसी बात है, तस्मात्, यतः एवं तस्मात् तत् न कर्तव्यम इति प्रतिषेधः प्रासंगिकः। यतः एवं, जिस कारण से ऐसी बात है, इसलिए तस्मात् तत्, इस प्रकार का दीवारमन, तत् न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए, इति प्रतिषेध प्रासंगिक, प्रसंगवश यह प्रतिषेध बता दिया। ठीक है, आगे जो मूल कंडिका में आया है कि नहीं, यद रात्रौ रत्या संयुज्यते तद ब्रह्मचर्यम एव, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो यद रात्रौ, या से देखिए पुनः करेंगे, तो यद रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्यम एव तत् इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय, ऋतौ रत्या नहीं, ऋतौ यद्रात्रौ, ऋतौ यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, संयुज्यन्ते तत् ब्रह्मचर्यम एव, ब्रह्मचर्यम एव इति। हो गया, अर्थ देखिए। तो ऋतु मतलब ऋतु काल में, उचित समय में, है कि नहीं। तो ऋतु काल में यद रात्रौ, जो रात्र में रत्या स्त्री आदि के साथ संयुज्यन्ते, तद ब्रह्मचर्यम एव, वह ब्रह्मचर्य ही है। इति प्रशस्तत्वात्, इस प्रकार की इसकी स्तुति की होने के कारण क्या, तो ऋतौ भार्यागमनम कर्तव्यम इति अयम अपि प्रासंगिक विधि, इस प्रकार इसकी स्तुति की है। अतः ऋतु काल में ही, रात्रि में ही भार्यागमन करना हो तो करना चाहिए। इति अयम अपि, यह भी प्रासंगिक विधि, प्रासंगिक विधि है। ठीक है, फिर बोलेंगे ठीक है, प्रासंगिक बात को बता दिया, प्रकृत प्रसंग बताइए, अब क्या चल रहा है, क्या प्रकरण है। तो कह रहे प्रकृतम तु उच्यते, अब प्रकृत बात को कह रहे हैं। तो प्रकृत बात क्या है भाई, तो प्रकृतम के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे टिप्पणी, उद्धरण चिन्ह में, कुतो ह वा इमाः प्रजाः, कुतो ह वा इमाः प्रजाः, इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, उद्धरण चिन्ह इति कबंधिना पृष्ठम, कबंधिना पृष्ठम प्रकृतम, कबंधिना पृष्ठम प्रकृतम, पूर्णविराम। पूर्वोक्तम सर्वम एतत्, पूर्वोक्तम सर्वम
पूर्वोक्तम सर्वम एतत् उपयोगितया उक्तम, एतत् उपयोगितया उक्तम, और न तो साक्षात प्रकृतम इति भाव, न तो साक्षात प्रकृतम इति भाव। ठीक है, अर्थ देखिए। तो प्रकृत क्या है, मतलब मूल प्रसंग क्या चल रहा है, तो कह रहे कुतोह वा इमाः प्रजा प्रजायन्ते। तो ऐसा प्रश्न पूछा था कबंधी ने पिप्पलाद जी को, तो उसका उत्तर दे रहे, तो प्रसंग मूल चल रहा है। कुतः ह वा इमाः, यह प्रजा कुतः किससे उत्पन्न होती है, इति कबंधिना पृष्ठम, कबंध के द्वारा पूछा हुआ जो है वो प्रकृत है। तो बोलेंगे ठीक है प्रकृत है, बीच में बहुत सारा वर्णन कर दिया, रई प्राण संवत्सर आदि आदि करके, वो क्या है सब, तो कर रहे पूर्वोक्तम सर्वम, अभी तक जो बात बीच में आई वो सब एतत् उपयोगितया, कबंध का प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयोगी होने के कारण कहा है उक्तम, न तो साक्षात प्रकृतम, वो साक्षात प्रकृत नहीं है। साक्षात प्रकृत तो यही है क्या कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए फिर भाष्य में प्रकृतम तु उच्यते, क्या सह अहोरात्रात्मक प्रजापति, तो अहोरात्रात्मक जो है वो प्रजापति बन गया। अभी मास का एक अवयवभूत अहोरात्र, वो भी प्रजापति है। अब वो जो अहोरात्रात्मक प्रजापति वो क्या होता है, वो क्या करता है, किसको उत्पन्न करता है, तो कह रहे सह अहोरात्रात्मक प्रजापति व्रीहियवादि अन्नात्मना व्यवस्थित, व्रीहि है कि नहीं, यवादि चावल आदि, चावल धान वगैरह जो अन्न, जो भी अन्न है, तो अन्नात्मना अन्न रूप से व्यवस्थित होता है, स्थित होता है। कौन, अहोरात्र रूप प्रजापति। तो अहोरात्र रूप प्रजापति समाहित होता है किसमें, अन्न में, व्रीहियवादि अन्न में, क्योंकि अहोरात्र रहती है तभी अन्नादिक उत्पन्न होते हैं, अतः अहोरात्र में वो समाहित हो गया। तो अहोरात्र रूप प्रजापति किम रूप बन गया, अभी अन्न रूप बन गया, ये हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे, आगे के मंत्र के अवतरण में कहा एवं क्रमेण परिणम्य तात अन्नम वही प्रजापति ही, भाष्य में। ठीक है ना, तो क्या करें, एवं क्रमेण, इस प्रकार के क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर तत् अन्नम, वो अन्न ही प्रजापति है। तो अभी तक ऊपर क्या बताया, अहोरात्र प्रजापति है, अब वो अहोरात्र ही बन गया अन्न, अतः अन्न भी क्या हुआ, प्रजापति है। उस बात को कह रहे अब। ठीक है, तो एवं क्रमेण ऐसा पद आया कि नहीं, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। लिखते रई प्राण रई प्राण संवत्सरादि क्रमेण, रई प्राण संवत्सरादि क्रमेण परिणम्य, परिणम्य व्रीहाद्यात्मना, व्रीहाद्यात्मना व्यवस्थितः सन्, व्यवस्थितः सन्, उद्धरण चिन्ह में अन्नम वै प्रजापति, अन्नम वै प्रजापति, उद्धरण चिन्ह बंद, बराबर अन्नात्मक जातः प्रजापति ही इत्यर्थः, अन्नात्मक जातः प्रजापति ही इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो रई प्राण संवत्सरादि क्रमेण, तो एवं क्रमेण कहा कि नहीं, तो जो मूल हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति उसने किसको उत्पन्न किया था, रई प्राण को, फिर उसने संवत्सर को, एक क्रम। तो रई प्राण संवत्सरादि क्रमेण
इस क्रम से वो प्रजापति परिणाम को प्राप्त होकर अब क्या बन रहा है, बृहद्यात्मना व्यवस्थित। तो वो जो प्रजापति वही अब क्या बन गया, व्रीहि इत्यादि रूप से बन गया। तो व्रीहि आदि ये भी प्रजापति हो गए। फिर तो बृहद्यात्मना व्यवस्थित सन अन्नमयी प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है, मतलब अन्नात्मक जात प्रजापति, प्रजापति अन्नात्मक जात। अब वो प्रजापति क्या बन गया, अन्नात्मक बन गया, हो गया, ये अर्थ हो गया ना। अवतरणिका हुई। अब मंत्र को पढ़ते। अन्नम वै प्रजापति, अन्नं वै प्रजापति, ततोह वै तद्रेता, तस्मादिमा प्रतिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति, तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्नं वै प्रजापति, ततोह वै तद्रेता, तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्नम वै प्रजापति, ततः ह वै तद्रेतः, तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। ठीक है, अन्वय सरल है। अब अर्थ देखिए। अन्नम वै प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है। ठीक है, ततः उस अन्नरूप प्रजापति से तद रेत, रेत उत्पन्न होता है, वीर्य, और रेत को उपलक्षण करके शोणित है कि नहीं, अर्थात स्त्री और पुरुष के शरीर में सप्तम धातु जिसको कहते हैं वो उत्पन्न होता है। और तस्मात् उससे इमाहा प्रजा प्रजायन्त, ये सब प्रजा उत्पन्न होती है। ये उत्तर दिया कबंदी के प्रश्न का। ठीक है, और उसके साथ साथ प्राण की उपासना भी बताई। तो इस कंडिका में आया ना, तस्मात् इमाहा प्रजा प्रजायन्त, इस पर एक वाक्य लिखते, टिप्पणी, प्राण की उपासना भी कैसे सिद्ध हो जाती है लिखेंगे। यथोक्त क्रमेण यथोक्त क्रमेण प्रजापते एव प्रजात्मना व्यवस्थितत्वात् अहम अस्मि सर्वात्मा प्रजापति, अहम अस्मि सर्वात्मा प्रजापति, हिरण्यगर्भः इति शक्यम उपासितुम्, इति शक्यम उपासितुं प्रजया इति तत्कर्तव्यतया, इति अभिप्राय। ठीक, अर्थ को देखिए। अब ये जो क्रम बताया शुरू से, यथोक्त क्रमेण प्रजापतेव, प्रजापति अब क्या बन गया, प्रजा रूप से व्यवस्थित हो गया। क्योंकि वो प्रजापति अहोरात्र हुआ, फिर वही चावल आदि बना, फिर वही रेत बना, फिर वही ये सब प्रजा बनी। ये सब कुछ क्या है, फिर प्रजापति ही है। तो सर्वात्मा हुआ कि नहीं वो, तो देखिए। तो यथोक्त क्रमेण प्रजापतेव प्रजात्मना व्यवस्थितत्वात्, प्रजा रूप से भी वो व्यवस्थित कौन हुआ, प्रजापति ही हुआ। फिर उसकी उपासना करनी है, तो कैसी, अहम अस्मि सर्वात्मा प्रजापति, ये उपासना का प्रकार है। इस प्रकार का सर्वात्मा जो प्रजापति, वह मैं ही हूं, उसको उसका मैं के रूप में चिंतन, ये उसकी उपासना बन जाती है। ठीक है, तो अहम अस्मि सर्वात्मा प्रजापति हिरण्यगर्भ, ऐसा हिरण्यगर्भ मैं ही हूं, इति शक्यम उपासितुं प्रजया, इस प्रकार प्रजा के द्वारा उसकी उपासना करना शक्य है। और ऐसा होने से तत्कर्तव्यतया, उसका कर्तव्यतया वो करनी चाहिए,
इस अभिप्राय से बताया ये सब। तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति लगे अर्थ। तो चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है अन्नम, अन्नम बराबर व्रीह्यवादि रूपम, व्रीह्यवादि रूपम। आगे प्रतीक है वही बराबर सर्वजन प्रसिद्धम, सर्वजन प्रसिद्धम। आगे प्रतीक है प्रजापति, प्रजापति बराबर उक्त कालात्मक प्रजापति एव, उक्त कालात्मक, उक्त कालात्मक प्रजापति एव व्रीह्यवाद्यन्न रूपेण, व्रीह्यवाद्यन्न रूपेण अवस्थितः, व्रीह्यवाद्यन्न रूपेण अवस्थितः इत्यर्थः। आगे प्रतीक ततः बराबर तस्मात् अद्यमानात् अन्नात्, तस्मात् अद्यमानात् अन्नात्। आगे प्रतीक है ह वै बराबर प्रसिद्धम, प्रसिद्धम। आगे प्रतीक है तत् बराबर प्रजा कारण भूतम, प्रजा कारण भूतम। आगे प्रतीक रेतः, रेतः बराबर शुक्रम, शुक्रम। कौंस में लिखिए स्त्री पुंसयोः बीजम, स्त्री पुंसयोः बीजम कौंस बंद। जायते इति शेषः, जायते इति शेषः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तस्मात्, तस्मात् बराबर योनौ प्रविष्टात् रेतसः, योनौ प्रविष्टात् रेतसः। आगे प्रतीक इमाः, इमाः बराबर नाना शब्द प्रत्यय गोचराः, नाना शब्द प्रत्यय गोचराः। आगे प्रतीक प्रजाः बराबर मनुष्य पशु पक्षादयः, मनुष्य पशु पक्षादयः प्राणी निकायाः, प्राणी निकायाः। आगे प्रतीक प्रजायन्ते, प्रजायन्ते बराबर उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते। आगे प्रतीक इति बराबर एवं, एवं। आगे लिखिए रेत अवस्थावच्छिन्नेन, रेतः अवस्थावच्छिन्नेन आत्मोपादानेन, आत्मोपादानेन अर्धविराम
चंद्रादित्य संवत्सर, चंद्रादित्य संवत्सर, मासाहोरात्र, मास अहोरात्र, मासाहोरात्र, मासाहोरात्र, मैथुनावस्थात्म, मैथुनावस्थात्म, अवस्थात्म निमित्तेन, अवस्था आत्मनिमित्तेन च प्रजाः प्रजायन्ते, च प्रजाः प्रजायन्ते इति पिप्पलादः, इति पिप्पलादः कबन्धिनं, कबन्धिनं कथयामास, कथयामास इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अन्नम, व्रीयवादि रूप अन्न प्रसिद्ध है ये सब। तो प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है, अर्थात उक्त कालात्मक जो प्रजापति, संवत्सर, मास, अहोरात्र काल ही तो है। तो उक्त कालात्मक प्रजापति एव वही प्रजापति ही क्या अब व्रीयवादि अन्न रूपेण अवस्थित, व्रीयवादि अन्न रूप से स्थित हो गया। ततः फिर उससे क्या, ततः कर्ता कर रहे, तस्मात् अद्यमानात् अन्नात्, उस खाए हुए अन्न से क्या होता है, ह वही मतलब प्रसिद्ध है। तो क्या, तत् रेत जायते, तत् मतलब प्रजा कारण भूत, रेत अर्थात शुक्र मतलब स्त्री और पुरुष का बीजभूत तत्व धातु, जायते उत्पन्न होता है उस अन्न से। ठीक है, अतः रेत भी प्रजापति हुआ, और उस पर उससे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के शरीर ये भी प्रजापति है। तो सर्वात्मा हो गया कौन, प्रजापति। और उसके साथ साथ ये प्रजा कैसी उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, उत्तर भी हो गया। आगे, रेत जायते विशेष तस्मात्, तो स्त्री में प्रविष्ट रेत से इमाह प्रजा प्रजायन्ते, इमाह मतलब नानेक प्रकार के शब्द और प्रत्यय का विषयभूत, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा कही जाने वाली, अनेक प्रकार के ज्ञान का विषय होने वाली ये सब प्रजा है कि नहीं। इमाह प्रजा, कौन प्रजा, मनुष्य, पशु, पक्षादि जितने भी प्राणी, सब प्राणी, प्राणियों के शरीर, स्थावर जंगम सब कुछ प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते उत्पन्न होती है। इति एवं इस प्रकार से रेत अवस्थावच्छिन्नेन, रेत अवस्था से युक्त आत्मोपादान कारण है कि नहीं, आत्मोपादानेन क्या प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा उत्पन्न होती है। और चंद्र, आदित्य, संवत्सर, मास, अहोरात्र, मैथुन अवस्था रूप निमित्त से प्रजा प्रजायन्ते, इस प्रकार से प्रजा ये उत्पन्न होती है। इस प्रकार का उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी ने कबंधिनम कथयामास, कबंधी को कह दिया, बताया, उत्तर दे दिया उसके प्रश्न का। ठीक है, अब भाष्य थोड़ा सा ये ले लेते। अन्नम वही प्रजापति ही, ठीक है, अन्न ही क्या है, अब प्रजापति है। कथम, प्रश्न, तो कथम मतलब क्या, तो कथम इसका तात्पर्य लिखिए एक वाक्य में। अन्न रूपत्वे अपि, अन्न रूपत्वे अपि तस्य प्रजापतेः, तस्य प्रजापतेः कथम प्रजाजनकत्वम, कथम प्रजाजनकत्वम इत्यर्थः। ये प्रश्न का अर्थ है, मतलब अन्न रूपत्वे, अब प्रजापति क्या हो गया, अन्न रूप हो गया। तब बोल रहे हैं ठीक है, अन्न ही प्रजापति है, किंतु तस्य प्रजापति, उस अन्नात्मक जो प्रजापति, उससे कैसी प्रजा उत्पन्न होती है, अर्थात उस अन्न रूप प्रजापति में प्रजा का जनकत्व कैसा है।
वो प्रजा को उत्पन्न कैसा करता है? अन्नात्मक प्रजापति। ये प्रश्न कथम तो कह रहे हैं ततः प्रति, ततः कर अर्थ कर रहे तस्मात्, उसका भी अर्थ लिखिए भक्षितात अन्नात्। तस्मात् का अर्थ क्या आएगा? भक्षितात अन्नात्, खाए हुए अन्न से। ततः तस्मात् मतलब भक्षितात अन्नात्। आगे प्रतीक है ह वही रेत, रेत का अर्थ कर रहे नृ बीजम, मनुष्यों का बीज। आगे तत् प्रजा कारणम, तत् मतलब वो नृ बीज प्रजा का कारण है, रेत और शोणित प्रजा का कारण है, प्रजा कारण। तस्मात् योषिति सिक्ता, है कि नहीं? योषिति मतलब स्त्री, योषित मतलब स्त्री सप्तमी। योषिति सिक्ता, उस स्त्री में सिंचन किया हुआ वो जो रेत, उससे तस्मात्। तो योषिति सिक्ता तस्मात्, स्त्री में सिंचन किया हुआ उस रेत से, तस्मात् मतलब रेत से। क्या? इमाहा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मनुष्यादि लक्षणाः प्रजा, प्रजायन्ते, मनुष्यादि स्वरूप ये सब प्रजा उत्पन्न होती है। लग गया? आगे यत पृष्ठम, जो पूछा था कबंधिनी आचार्य पिपलाद जी को, क्या पूछा था? कुतोह वही प्रजा प्रजायन्ते इति, आया ना भाष्य में? ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है ये पूछा था, उसका उत्तर दे दिया। तो वही करे भाष्य में तद एवं, है कि नहीं? चंद्रादित्य मिथुनादि क्रमेण अहोरात्रांतेन अन्नासृग्रेतो द्वारेण इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति निर्णीतम। ऐसा निर्णयात्मक उत्तर आचार्य पिपलाद जी ने दिया। क्या? तो देखो तदेव चंद्र आदित्य, चंद्र और सूर्य, फिर वो क्रमशः संवत्सर मास ये सब लेना बीच वाले। तो चंद्रादित्य, फिर आगे आया मिथुन, तो मिथुनादि क्रमेण, इस क्रम से कहाँ तक? अहोरात्र तक। तो उस मुख्य हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति से लेकर अहोरात्र तक बात बताई, क्रम बताया। फिर अहोरात्रेण, अहोरात्रांतेन, अहोरात्र तक, फिर उससे भी अहोरात्र से भी क्या? अन्न, अन्न उत्पन्न होता है। फिर उस अन्न से क्या? अश्रुक रेतो द्वारेण, अश्रुक शब्द आया ना बीच में, अन्न अश्रुक रेतो द्वारेण, अश्रुक का अर्थ होता है शोणित। अश्रुक का अर्थ क्या होता है? शोणित। मतलब जैसे पुरुष के शरीर में रेत होता है, उस प्रकार स्त्री के शरीर में सप्तम धातु के रूप में होता है, जो उसको कहते हैं शोणित। ठीक है? या रक्त लीजिए, तो अश्रुक शोणितम, अश्रुक रेतो द्वारेण, शोणित और रेत के द्वारा, उसके माध्यम से, द्वारेण इमाः प्रजा प्रजायन्ते, ये सब प्रजा उत्पन्न होती है। इति निर्णीतम। हो गया, ये उत्तर दे दिया। अब आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। भाष्य यहाँ पर सौदाकर्णिका का पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।